कक्षा 12 गणित में प्रायिकता के अंतर्गत आज हम भाई शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.4। अब भाई यह प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर दो बातें पढ़नी हैं। भाई पहली बात है कि यादृच्छिक चर क्या होता है, और भाई दूसरा ये प्रायिकता बंटन क्या होता है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और भाई उसके बाद प्रश्नावली शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल होता क्या है। भाई यादृच्छिक चर को हम x से डिनोट करते हैं। इसका जो डोमेन होता है वह भाई होता है सैंपल स्पेसेज, प्रतिदर्श समष्टि। और भाई इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है वास्तविक संख्याएं। अब भाई इसे थोड़ा सरल भाषा में समझ लेंगे। जैसे भाई मान लो कि हमारे पास दो सिक्के हैं। अब अगर हम इन दो सिक्कों को उछालेंगे तो हमारे पास कुल मिलाकर 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। दोनों हेड वाले, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, और भाई दोनों ही टेल। इस प्रकार से भाई अगर हम दो सिक्के उछालेंगे तो हमारे पास कुल मिलाकर 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। अब भाई इसमें x कहां पे है, तो अगर हम भाई x को मान लें चितों की संख्या, अगर हम यादृच्छिक चर x को मान लें चितों की संख्या, तो भाई हमारे पास 4 सैंपल स्पेस हैं। अब यहां कितने हेड हैं भाई, यहां पे 2 हेड हैं, यहां पे 1 हेड है, यहां पे 1 हेड है, और भाई यहां पर 0 हेड हैं। तो भाई इन्हें कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, HH जो पहला हमारा सैंपल स्पेस है वहां x का मान होगा 2। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा सैंपल स्पेस है भाई वहां पर x का मान होगा 1। इसी प्रकार जो हमारा तीसरा सैंपल स्पेस है भाई वहां पर x का मान होगा 1, क्योंकि भाई यहां पर भी 1 हेड है और यहां पर भी 1 हेड है। और भाई इसी प्रकार जो हमारा आखिरी सैंपल स्पेस है वहां x का मान होगा 0, क्योंकि भाई पहले में 2 हेड आए, दूसरे में 1 हेड आया, तीसरे में 1 हेड आया, और भाई चौथे में आया 1 हेड। अब भाई आप यहां पे ध्यान दीजिए कि हमारे पास सैंपल स्पेस तो कुल मिला के 4 हैं, लेकिन भाई x के मान हमारे पास केवल 3 हैं। भाई 2 है, 1 है और 0 है, क्योंकि भाई जो 1 वाली वैल्यू है वह 2 बार आई है। अर्थात 4 सैंपल स्पेस हैं, लेकिन हमारे पास जो यादृच्छिक चर हैं वह केवल 3 वैल्यू रखता है। x बराबर भाई उसकी वैल्यू है 2, 1 और 0। अब भाई कोई चर यादृच्छिक चर है या नहीं है, या हम कैसे पहचानेंगे, तो भाई उसके लिए क्या करते हैं, हम एक टेबल खींचते हैं। इस प्रकार से भाई एक टेबल बनाते हैं, एक रो में रहता है x और भाई एक रो में रहता है px, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब भाई यहां पे x के कितने मान हैं, भाई यहां x के ना 3 मान हैं, पहला है 0, फिर है 1 और भाई फिर है 2। अभी हम क्या करेंगे, x के हिसाब से ना प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकाल लेंगे। अब भाई x है क्या, x है चितों की संख्या, अर्थात 0 चितों की संख्या वह भाई केवल 1 बार है। तो भाई प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, जो कि भाई कुल मिला के 4 सैंपल स्पेस हैं। इसी प्रकार जब x की वैल्यू 1 है अर्थात चितों की संख्या 1 है, तो भाई यहाँ पे 2 ऑप्शन है, चितों की संख्या 1 में 2 समष्टियां हैं, तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4। फिर चितों की संख्या 2, जहां पर 2 हेड आए हों वह केवल 1 सैंपल स्पेस है, तो भाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। अब जो ये टेबल हमने बनाई है भाई इसको बोलते हैं प्रायिकता बंटन, या प्रायिकता बंटन सारणी है। अब यहां पर x एक यादृच्छिक चर है या नहीं है, या हम कैसे पहचानेंगे, भाई आपको क्या करना है, आपको px ना जोड़ देने हैं, टोटल px भाई कितना हो जाएगा 1/4, यहां 2/4 और यहां 1/4, भाई जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 4/4 अर्थात 1। भाई आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण प्रायिकता का मान 1 होता है। अगर भाई प्रोबेबिलिटी का योग करोगे तो 1 आना चाहिए। तो अगर भाई प्रोबेबिलिटी का योग 1 आ गया तो भाई समझ जाओ कि जो हमारा x है वह एक यादृच्छिक चर होगा और अन्यथा नहीं होगा। भाई उसके अलावा एक बात और है कि भाई जो प्रोबेबिलिटी है उसका मान हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी प्रोबेबिलिटी का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो भाई x के यादृच्छिक होने की यहाँ पे 2 शर्तें हैं। पहली भाई कि जो प्रोबेबिलिटी है उसका मान हमेशा धनात्मक होना चाहिए,
और दूसरा कि भाई उसका योगफल हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। अब भाई मान लो हमारे पास कोई प्रायिकता बंटन इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू है 1 2 3 4 और भाई px की वैल्यू है 1/8 2/8 3/8 और भाई 2/8। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि यादृच्छिक चर x का माध्य मीन वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। अब भाई चाहे इसे आप यादृच्छिक चर x का माध्य कहो या भाई कहो x की प्रत्याशा एक्सपेक्टेशन, भाई इसका मान हम कैसे निकालेंगे। तो भाई माध्य को हम ex से डिनोट करते हैं। अब भाई इसे आप म्यू भी कह सकते हो, या तो इसे आप ex से लिखोगे या लिखोगे म्यू से। अब भाई इसका मान कैसे निकाला जाएगा, x और px की आपको गुणा करनी है और भाई जोड़ते हुए जाना है। जैसे यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 1/8 प्लस वहाँ पे भाई 2 गुणे 2/8 और भाई यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3/8 और भाई यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 2/8। भाई क्या करना है कि x और px की गुणा करनी है और भाई बारी बारी से आपको जोड़ लेना है। अब भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/8, यहाँ 4/8, यहाँ भाई आ जाएगा 9/8 और भाई यहाँ पे आ जाएगा 8/8। अब भाई जोड़ लीजिए, लासा तो हमारा 8 हो जाएगा, 4 1 5 9 5 14 8 22। अब भाई हमारा आंसर आ गया 22/8। अब इसे भाई थोड़ा सरल कर लो तो हमारा भाई मीन वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.75। अर्थात जो यह वाला प्रायिकता बंटन था इसका माध्य कितना आ गया भाई 2.75। अब हम भाई उसी प्रायिकता बंटन से यादृच्छिक चर का प्रसरण और मानक विचलन निकालना सीखेंगे। भाई प्रसरण को अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएंस और मानक विचलन को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब भाई मान लो हमारे पास कोई प्रायिकता बंटन है तो भाई उससे सबसे पहले हम प्रसरण कैसे निकालते हैं भाई सीखेंगे। अब भाई प्रसरण को हम लोग लिखते हैं वार x। अब भाई इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, भाई सूत्र होता है ex² माइनस ex। अब भाई जो ex होता है या तो होता है माध्य जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, अभी यहाँ है ex²। इसे भाई कैसे निकालेंगे, तो भाई क्या करना है x का वर्ग करना है और भाई px के साथ गुणा करनी है और बारी बारी से जोड़ना है, तो हमें भाई ex² का मान निकल आएगा। कैसे, अब भाई 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग होगा 1 इंटू 1/8 भाई प्लस 2 का वर्ग होगा 4 इंटू 1/8 प्लस भाई 3 का वर्ग होगा 9 इंटू यहाँ पे होगा भाई 2/8। अब यहाँ आ जाएगा 3/8 और भाई 4 का होगा 16 और गुणे 2/8। तो भाई ये तो हमारी वैल्यू हो गई ex² की। अब भाई माइनस में अभी हमें वैल्यू चाहिए ex की जो कि हम पीछे निकाल चुके हैं। भाई 1 गुणे 1/8 प्लस 2 गुणे 2/8 प्लस 3 गुणे 3/8 और प्लस 4 गुणे 2/8। अब भाई हमें केवल इसको सरल करना है, तो भाई यहाँ पे क्या मान हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/8, भाई यहाँ आ जाएगा 8/8 और भाई यहाँ पे आ जाएगा 27/8 और प्लस 16 दूनी 32/8 माइनस में भाई इसकी वैल्यू हम पीछे निकाल चुके थे। वैल्यू भाई क्या आई थी 22/8 2.75। अब भाई पूरे में 8 लासा हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 8 1 9 27 9 36 और 32 68 आ जाएंगे भाई, और उसमें से हमें 22 घटा देने हैं, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 46/8। अब भाई अगर इसे सरल करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.75। तो भाई जो हमारा यह 5.75 है यह तो आ गया प्रसरण। क्या भाई आ गया प्रसरण। अब हमें निकालना है मानक विचलन। अब भाई मानक विचलन क्या होता है, प्रसरण को आप अगर वर्गमूल निकाल देंगे तो भाई वह आ जाएगा मानक विचलन। तो भाई यहाँ पे है 5.75। अब इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए और भाई आपको मानक विचलन का मान प्राप्त हो जाएगा। अब सीधा चलते हैं प्रश्नावली पे। अब भाई पहला सवाल है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में कौन से यादृच्छिक चर हैं, और भाई उत्तर कारण सहित लिखना है। अब भाई इसे हम लोग सिंपली पहचान सकते हैं, जैसे भाई यहाँ x के मान है 0 1 और 2 और भाई px के मान है 0.4 0.4 और 0.2। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि सभी प्रायिकताएं धनात्मक हैं, तो भाई यहाँ पे हैं। फिर भाई प्रायिकताओं को आप जोड़ दीजिए और भाई अगर जोड़कर 1 आ गया तो भाई वह चर यादृच्छिक चर होगा।
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि भाई प्रायिकताओं का योगफल 1 है, इसीलिए यह एक यादृच्छिक चर होगा। अब भाई आते हैं दूसरे खंड पे। अब भाई यहां ध्यान दीजिए, x के मान है 0, 1, 2, 3, 4 और भाई px के मान दिए रखे हैं। लेकिन भाई ध्यान दीजिए कि एक प्रोबेबिलिटी जो है वह ऋणात्मक है। अगर भाई कोई प्रोबेबिलिटी ऋणात्मक होती है तो वह चर कभी भी यादृच्छिक चर नहीं हो सकता है। तो भाई यहां पे आप कारण लिख देंगे कि भाई px का मान माइनस में है, इसलिए x जो होगा वह यादृच्छिक चर नहीं होगा। अब भाई यहां पे आ जाओ, अभी y के मान है -1, 0, 1 और भाई py के मान दे रखे हैं। अब भाई देख लो, जो प्रोबेबिलिटी है वो सब धनात्मक है, लेकिन भाई अगर इनको आप जोड़ोगे तो भाई जोड़कर योगफल 1 नहीं आएगा, 0.9 आ रहा है। तो भाई यहां लिख दोगे कि प्रायिकताओं का योगफल 1 नहीं है, नॉट इक्वल टू 1, इसलिए भाई जो y है वह एक यादृच्छिक चर नहीं होगा। अब आते हैं चौथे वाले पे। यहां z है और भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ z दे रखी है। अब भाई क्या करोगे, आप यहां पे जोड़ के देख लो, अगर भाई योगफल 1 आ जाए तो z जो होगा वह यादृच्छिक चर होगा, और अगर 1 नहीं आएगा तो नहीं होगा। अब आओ भाई प्रश्न नंबर 2 पे। कह रहा है एक कलश में 5 लाल हैं और 2 काली गेंदें हैं, हमें 2 गेंदें निकालनी हैं। मान लीजिए कि x काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, तो भाई हमें ये x के संभावित मान क्या होंगे ये ज्ञात करना है। फिर भाई कह रहा है कि क्या x यादृच्छिक चर है या नहीं है, ये भी भाई ज्ञात करना है। अब भाई हमारे पास यहाँ 5 लाल गेंदे हैं और भाई 2 हैं हमारे पास काली गेंदे। अब भाई हमें करना क्या है, यहाँ से 2 गेंदें निकालनी है, 2 गेंद निकालनी है, और जो हमारा x का मान है वह काली गेंदों पे है, जो हमारा x है वह काली गेंद है। अब भाई यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पहले इस पे ध्यान देंगे। भाई मान लो हमने 2 गेंद निकाली और भाई पहला चांस है कि एक भी काली गेंद ना निकले। फिर भाई एक चांस है कि मान लो केवल एक ही काली गेंद निकले। फिर भाई एक चांस होगा कि भाई मान लो केवल 2 काली गेंदें निकले। अब भाई इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास केवल 2 ही काली गेंदें हैं और हमें अधिकतम केवल 2 ही गेंदें निकालनी है, अर्थात भाई x का मान अधिकतम 2 ही हो सकता है। तो हम भाई क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल खींच लेंगे प्रायिकता बंटन वाली, इस प्रकार से। अब हमारे पास x के 3 मान हैं, तो भाई 3 मान वाली एक टेबल खींच लीजिए। यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा px, 0, 1 और 2। तो भाई सबसे पहले हम प्रायिकता निकालेंगे कि जब एक भी काली गेंद बाहर नहीं निकलती है, तो भाई इसे हम बोलेंगे p0, अर्थात 0 काली गेंद निकालने की प्रायिकता। अब भाई p0 को हम क्या बोलेंगे, 0 काली गेंद निकालने की प्रायिकता। अब भाई हमारे पास है क्या कि 5 लाल गेंदें हैं और 2 काली गेंदें हैं, अर्थात कुल मिलाकर हमारे पास 7 गेंदें हैं। तो 7 में हम पहले क्या करेंगे, कुल मिलाकर 2 गेंद निकालेंगे, ये हो गए हमारे कुल प्रकार। और भाई अभीष्ट प्रकार क्या हो जाएंगे कि हम भाई दोनों ही लाल गेंदें निकाल देंगे। अब भाई जब दोनों ही लाल गेंदें निकल आएंगी अर्थात 0 काली गेंदें निकलेंगी, तो भाई ऊपर हो जाएगा 5c2 और भाई नीचे हो जाएगा 7c2। अब भाई इसके मान निकाल लो, यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 4 और भाई यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 6। अब भाई इसे थोड़ा सा हल कर दोगे तो आ जाएगा 10/21। अब भाई आगे चलते हैं और आते हैं p1 पे। अब भाई p1 का मतलब हो गया एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता। अब भाई ध्यान रखिए, एक काली गेंद कैसे निकलेगी, हमें भाई 2 गेंदें निकालनी है। तो आप भाई क्या करो, 2 काली गेंदों में से पहले एक गेंद निकाल लो, और भाई जो 5 लाल गेंदें हैं उसमें से आप एक गेंद निकाल लो, अर्थात भाई एक काली गेंद कब निकलेगी, जब उसके साथ में एक लाल गेंद भी निकलेगी। और भाई नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा हमेशा 7c2, क्योंकि 7 गेंदों में से हमने कुल मिला के 2 गेंद निकाली हैं। अब भाई इसे थोड़ा हल कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 5 और भाई यहाँ आ जाएगा 7 गुणे 6, और भाई जो बटे में 2 होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। अब भाई इसे भी थोड़ा हल कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 10/21। अब भाई अगला मान निकाल लो p2, अर्थात भाई दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता।
अब भाई दोनों काली गेंद हम कैसे निकालेंगे? तो भाई हमारे पास दो ही काली गेंद हैं, हमने क्या किया, दोनों ही गेंदें निकाल ली। और भाई नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा हमेशा 7C2, क्योंकि भाई कुल मिला के हमारे पास 7 गेंदें हैं और उसमें से हम 2 गेंदें निकाल रहे हैं। तो भाई ऊपर का मान हो जाएगा 1 और 7C2 7 गुणे 6, और जो बटे में 2 जाएंगे वो ले लो ऊपर। भाई थोड़ा सा यहाँ काट लो तो आ जाएगा 1/21। अब भाई तीनों ही मान मालूम हो गए हैं। अब भाई ये वाले मान हम क्या करेंगे, हम रखेंगे टेबल में। अब भाई P0 का मान आया था 10/21, P1 का मान आया था 10/21 और भाई P2 का मान आया था 1/21। अभी भाई आपको क्या करना है, Px ना जोड़ के देखने हैं। 10 10 20 1 21 और बटे में क्या है भाई, बटे में 21 है। अगर भाई Px का योगफल 1 आ रहा है तो x एक यादृच्छिक चर होगा। अब भाई आइए प्रश्न नंबर 3 पे, कह रहा है x चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो हमें x के संभावित मूल्य क्या हैं भाई, निकालने हैं। अब भाई यहां पे ध्यान दीजिए कि भाई हमारे पास 6 सिक्के हैं जो हमें एक साथ उछालने हैं, और भाई x का मान क्या है, x का मान है चितों की संख्या माइनस पटों की संख्या। अब भाई हमें यहां x की वैल्यू निकालनी है, तो भाई सिंपली क्या करेंगे, हम इसके लिए ना एक टेबल बना लेंगे। इस प्रकार से भाई एक टेबल बनाएंगे। भाई यहां पे क्या लिखना है, यहां पे लिखना है हमें चित, और भाई यहां पे लिखना है हमें पट। अब भाई बनाइए। अगर भाई हम 6 सिक्के उछालेंगे और भाई मान लो कि 0 चित आए हैं, तो भाई एग्जैक्टली वहां 6 पट आए होंगे। अगर भाई वहां पे 1 हेड आया हो तो भाई पक्का 5 बार टेल आया होगा। इसी प्रकार अगर वहां 2 हेड आए होंगे तो भाई वहां 4 बार टेल आया होगा। अगर 3 बार हेड आया होगा तो भाई 3 बार टेल भी आया होगा। अगर 4 बार हेड आया होगा तो 2 बार टेल भी आएगा। इसी प्रकार भाई अगर 5 बार हेड आया होगा तो 1 बार टेल आएगा, और भाई अगर 6 बार हेड आ गया होगा तो भाई टेल आएगा 0 बार। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चित्त और पटों की संख्या का अंतर। तो भाई यहां पे अंतर क्या हो जाएगा, 6 का अंतर है, यहां 4 का अंतर है, भाई यहां पे 2 का अंतर है, भाई यहां पे 0 का अंतर है, यहां पे 2 का अंतर है, और भाई यहां पे 4 का अंतर है, और भाई यहां पे 6 का अंतर है। तो भाई संख्याएं रिपीट हो रही हैं, अर्थात कुल मिलाकर x के हमारे 4 मान हो जाएंगे। पहला 6, फिर 4, फिर 2 और 0। अभी भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 4 पे, कह रहा है कि निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अब भाई यहाँ पर 3 खंड हैं और हमें क्या करना है भाई, प्रत्येक सवाल में प्रायिकता बंटन निकालना है, अर्थात भाई एक टेबल बनानी है। अब भाई पहला जो खंड है वह है कि एक सिक्के की 2 उछालों में चितों की संख्या। अब भाई एक बात पे आप ध्यान दीजिए, अगर भाई आप कोई भी सिक्का उछालोगे 2 बार तो भाई चितों की संख्या अधिकतम 2 ही बार आ सकती है। भाई चूंकि अधिकतम उछाल जो है वो 2 बार हैं, तो भाई या तो 2 बार आएगा या 1 बार या 0 बार। तो भाई करना क्या है कि जितनी उछाल हुआ करें आप वहां से स्टार्ट करो और भाई वहां से 0 तक चले जाओ। तो भाई हमारे पास Px के ना 3 मान हो गए। अब भाई यहां एक टेबल ना पहले ही खींच लो, ये हो गया हमारा x और भाई ये हो गया हमारा Px। 1 2 और 3 मान हो गए, 0 1 और 2। अभी भाई हमें तीनों ही मान की ना प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। तो भाई इस प्रकार की प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे NCR वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। भाई सूत्र होता है NCR P की पावर R और Q की पावर N माइनस R, जहाँ N होता है कुल घटनाएं, R होता है अभीष्ट घटनाएं, P होता है घटना होने की प्रायिकता, और भाई Q होता है घटना ना होने की प्रायिकता। अब भाई यहाँ कुल घटनाएं कितनी हैं, कुल मिलाकर भाई 2 ही उछाल हैं, अर्थात यहाँ N का मान 2 हो जाएगा, और भाई R का मान क्या हो जाएगा, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होगी भाई उसका हम R का मान रख देंगे। तो भाई P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा चित्त का आना, और भाई Q क्या हो जाएगा, चित्त का ना आना। अब भाई यहाँ सबसे पहले आ जाओ, भाई P का मान क्या होगा, अगर भाई कोई एक सिक्का आप उछाल रहे हो
तो चित आने की प्रायिकता होगी 1/2। और भाई क्यू, चित ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो भी भाई 1/2 होगी, क्योंकि भाई एक सिक्के में दो ही पहलू होते हैं। अब भाई सबसे पहले हम मान निकालेंगे P0 का, अर्थात भाई 0 चित आने की प्रायिकता। तो भाई यहाँ सूत्र लग जाएगा 2C0, कुल घटनाएं 2 हैं, अभीष्ट घटनाएं 0 हैं। भाई P का मान है 1/2, जो घाते यहाँ वो यहाँ, और भाई Q का मान है 1/2, यहाँ से घटा के इस पर घाते लगा दो आप। अब भाई 2C0 का मान होगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/4, अर्थात भाई 0 चित आने की प्रायिकता हो गई 1/4। अब भाई आ जाओ P1 पे, अर्थात 1 चित आने की प्रायिकता, तो हो जाएगा 2C1, 1/2, जो चीज़ यहाँ वह यहाँ घाते, और फिर से 1/2 यहाँ पर घटा के यहाँ घाते। अब भाई 2C1 का मान होगा 2 और यहाँ है 1/2, यहाँ 1/2, तो भाई यहाँ हो जाएगा 1/4। भाई कुल मिला के आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार भाई आ जाओ P2 पे। भाई P2 क्या हो जाएगा, दोनों चित आने की प्रायिकता, अर्थात 2C2, यहाँ हो जाएगा 1/2 और भाई यहाँ हो जाएगा 1/2। अब भाई 2C2 का मान होगा 1, इसका मान होगा 1, तो भाई बचा केवल ये वाला 1/4। भाई तीनों के मान प्राप्त हो गए। अभी क्या करना है आपको, तीनों के मान आप टेबल में रख दो। तो भाई 0 पे आया था हमारे पास 1/4, 1 पे आया था भाई 1/2 और भाई 2 पे आया है 1/4। तो भाई यही हमारा प्रायिकता बंटन हो गया। अब भाई दूसरा खंड है, कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर पटों की संख्या। अब की बार भाई क्या हो रहा है कि हम 3 सिक्के उछाल रहे हैं, तो भाई यहाँ x के मान क्या क्या हो जाएंगे। भाई स्टार्ट करो आप 3 से, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और 0 हो गया। अब भाई आ जाओ P पे। अब भाई P क्या हो जाएगा, कह रहा है कि उछालने पर पटों की संख्या, अर्थात भाई P क्या हो जाएगा, पट आने की प्रायिकता। और भाई Q क्या हो जाएगा, पट ना आने की प्रायिकता। अब भाई कोई सिक्के पर पट आने की प्रायिकता होगी 1/2 और भाई पट ना आने की प्रायिकता वो भी होगी 1/2। अभी यहाँ n का मान कितना है, भाई n का मान हो जाएगा 3 और r के मान पहले 3 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 1 रखना है और फिर 0 रखना है, और भाई हमें सबके मान निकालने पड़ेंगे। तो भाई शुरू करो। सबसे पहले आते हैं हम P0 पे। अब भाई आ जाओ। भाई सूत्र होता है NCR, P की पावर R और भाई Q की पावर n-r। अभी भाई मान रख दीजिए, n का मान है 3 तो यहाँ हो जाएगा 3C0। भाई P का मान है 1/2 तो यहाँ हो जाएगा 0 और भाई यहाँ हो जाएगा 1/2 की पावर 3। भाई 3C0 का मान होगा 1 तो यहाँ कुल मिला के वैल्यू आ जाएगी 1/8। अभी आप आ जाओ P1 पे, अर्थात 1 पट आने की प्रायिकता। तो भाई सीधे ही मान रख लो 3C1, P की पावर 1 और भाई Q की पावर 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3C1, भाई P की वैल्यू है 1/2, घाते हो गई 1 और भाई Q की वैल्यू है 1/2, घाते हो गई 2। अब भाई 3C1 का मान होगा 3 और भाई यहाँ कुल मिला के 3 ही घाते हैं तो हो जाएगा 1/8। तो भाई कुल मिला के आ जाएगा 3/8। अब भाई P2 पे आ जाओ, सीधे मान रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3C2, भाई P की पावर 2 और यहाँ हो जाएगा Q की पावर 1। जो यहाँ लिखा होता है वह P की पावर पे जाता है और भाई घटा के Q की पावर मान रख लो। भाई यहाँ हो जाएगा 3C2 1/2 की पावर 2 और भाई यहाँ हो जाएगा 1/2 की पावर 1। अब भाई 3C2 का मान होगा 3 और यहाँ पर घाते 3 ही रहेंगी तो भाई आ जाएगा 3/8। अब भाई आखिरी वैल्यू रखेंगे P3, अर्थात तीनों पट आने की प्रायिकता। तो भाई यहाँ हो जाएगा 3C3, भाई P की पावर 3 और Q की पावर 0 हो जाएगा। तो भाई यहाँ आ जाएगा 3C3 1/2 की घात 3 और भाई यहाँ तो वैल्यू रखनी नहीं है, 3C3 का मान होता है 1 और घाते थी 3 तो भाई आ जाएगा 1/8। अब भाई सबके मान पता चल गए। अभी भाई सबके मान क्लियर हो गए तो भाई क्या करना है, एक बनानी है हमको टेबल इस प्रकार से। तो भाई यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा हमारा px 1 2 3।
भाई यहाँ 4 वैल्यू हैं, 0, 1, 2, 3। भाई 0 पे आया है 1/8, 1 पे आया है 3/8, 2 पे आया है 3/8 और भाई 3 पे क्या आया था 1/8। हमारा यही प्रायिकता बंटन हो जाएगा। अब भाई तीसरा खंड है, कह रहा है एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है और भाई हमें चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना है। अब भाई यहाँ x के क्या क्या मान हो जाएंगे, भाई 4 बार उछाला गया है तो स्टार्टिंग आप 4 से करो, 4, 3, 2, 1 और 0, अर्थात भाई x के 5 मान हो जाएंगे। अब भाई चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना है, अर्थात भाई p बराबर क्या हो जाएगा, भाई p बराबर हो जाएगा चित का आना और भाई q बराबर क्या हो जाएगा, चित का ना आना। अब भाई p का मान क्या हो जाएगा, भाई कोई सिक्के पर चित आए और या ना आए, भाई प्रायिकता होगी 1/2 और भाई n का मान क्या हो जाएगा, भाई n का मान होगा 4। अब भाई वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, NCR p की पावर r q की पावर n - r। तो भाई स्टार्टिंग करेंगे 0 से, तो भाई यहां हो जाएगा p0। अब भाई यहां पे क्या हो जाएगा 4c0, भाई p का मान है 1/2 तो यहां हो जाएगा 0 और भाई यहां हो जाएगा 4। अब भाई 4c0 का मान होता है 1 और यहां घाते हैं 4 तो भाई वैल्यू आ जाएगी 1/16। आ जाओ भाई 1 पे, p1 अर्थात भाई एक चित आने की प्रायिकता, तो भाई यहां कर लो 4c1, यहां हो जाएगा 1/2 की घात 1 और भाई 1/2 की घात 3। भाई कुछ भी कर लो, यहां घाते अब 4 ही रहेंगी। अब भाई 4c1 का मान होता है 4 और भाई घाते हैं 4 तो बटे में तो 16 ही जाएगा, तो भाई आ जाएगा 4/16। भाई सरल करोगे तो आ जाएगा 1/4। भाई इसी प्रकार आ जाओ p2 पे, अर्थात भाई 2 चित आने की प्रायिकता हो जाएगा 4c2 1/2 की घात 2 और यहां पर भी हो जाएगा 1/2 की घात 2। अब भाई 4c2 का मान होता है 3 और यहां तो घाते 4 ही रहेंगी, तो भाई आंसर आ जाएगा 3/16। अब भाई मान निकालना है p3 का, अर्थात भाई 3 चित आने की प्रायिकता, तो यहां हो जाएगा 4c3, भाई यहां 3 घातें और भाई यहां पे 1 घात। अब भाई 4c3 का मान होगा 4 तो भाई यहां आ जाएगा 4/16 और भाई उसे हल कर दोगे तो आ जाएगा 1/4। अब भाई लास्ट में निकाल लो p4 का मान, तो यहां हो जाएगा 4c4 1/2 की घात 4 और भाई यहां हो जाएगा 1/2 की घात 0। 4c4 का मान होता है 1 तो भाई यहां आ जाएगा 1/16। अब भाई यहां पे ध्यान देना है, भाई 4c2 का मान 3 नहीं 6 होता है, तो भाई यहां हो जाएगा 6/16 जिसे हम काट के लिख सकते हैं 3/8। अब भाई हमें चारों ही मान प्राप्त हो गए हैं। अब क्या करेंगे भाई, हम टेबल बना लेंगे। इस प्रकार से भाई एक टेबल खींच लो प्रायिकता बंटन की। भाई यहां हो जाएगा x और यहां हो जाएगा px। अब भाई 5 वैल्यू हैं तो आप 5 कॉलम खींच लो, 0, 1, 2, 3, 4। अब भाई 0 पे वैल्यू आई थी 1/16, 1 पे आई थी 4/16, भाई 3 पे आई थी, भाई 2 पे आ गया 6/16, भाई 3 पे आएगा 4/16 और भाई 4 पे आया था 1/16। अब भाई आप चाहो तो इनको जोड़ के देख सकते हो, भाई अगर px को आप जोड़ोगे तो भाई उसकी वैल्यू 1 आएगी। यही हो गया हमारा प्रायिकता बंटन। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 5 पे, कह रहा है कि एक पासा है उसको हमें 2 बार उछालना है और भाई प्रायिकता बंटन ज्ञात करने हैं। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है। भाई पहला ऑप्शन है कि 4 से बड़ी संख्या को सफलता माना गया है तो हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है, और भाई एक बार है कि पासे पर संख्या 6 प्रकट होना को सफलता माना गया है। तो भाई बारी बारी से हम दोनों खंड करेंगे। अब भाई पहला खंड है कि 4 से बड़ी संख्या को सफलता माना गया है। अभी भाई आपको ध्यान देना है कि जो पासा है उसको 2 बार उछाला गया है, तो भाई n का मान हो जाएगा 2 और भाई x की वैल्यू हो जाएंगी 2, 1 और भाई 0। जितनी बार घटनाएं हो उससे भाई शुरू करो और 0 तक चले जाओ। अभी भाई हमें n के मान पता चल गए और भाई जो x के मान होते हैं वही r के मान होते हैं, बारी बारी से हम रखेंगे। अब भाई यहाँ पे है कि 4 से बड़ी संख्या। अभी भाई अगर आप एक पासा उछालो
तो भाई वहाँ कुल मिलाकर 6 घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6, जिसमें से भाई 4 से बड़ी संख्याएं केवल होती हैं 2। कौन कौन सी भाई? 5 और 6। अब भाई P का मान क्या हो जाएगा? 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता। और भाई Q क्या हो जाएगा? 4 से बड़ी संख्या ना होने की प्रायिकता। अब भाई कुल मिलाकर हमारे पास 6 सैंपल स्पेस हैं, उसमें भाई 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से बड़ी हैं, तो भाई प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/6, अर्थात भाई 1/3। और भाई ना होने की प्रायिकता हमेशा आप 1 से घटा दो, 1 - 1/3, अर्थात भाई 2/3। तो भाई P का मान हो जाएगा 1/3 और Q का मान हो जाएगा 2/3। अभी भाई हम लोग कौन सा सूत्र यूज करने वाले हैं? NCR, P की पावर R भाई Q की पावर n-r। अब भाई सबसे पहले हम मान निकालेंगे P0 का, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा 2C0। अब भाई P का मान है 1/3, भाई पावर हो जाएगी 0, और Q का मान है 2/3 और भाई पावर हो जाएगी 2। अभी भाई इसे हल करेंगे, 2C0 का मान होता है 1, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 4/9, 2/3 का वर्ग। अब भाई आ जाओ P1 पे। अब भाई P1 क्या हो जाएगा? 2C1 यहाँ हो जाएगा 1/3 की पावर 1, और भाई यहाँ हो जाएगा 2/3 की पावर 1। अब भाई इसे हल करना है। अब भाई 2C1 का मान होता है 2, अब भाई यहाँ गुणा करोगे तो मान आ जाएगा 4/9। अब भाई हमें मान निकालना होगा लास्ट में P2 का, तो भाई यहाँ रख लो 2C2 1/3 की पावर 2, और भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/3 की पावर 0। अब भाई 2C2 का मान 1 होता है, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 1/9। अब भाई हमें तीनों ही मान प्राप्त हो गए। अभी क्या करना है आपको? टेबल बनानी है केवल। अभी भाई हमें टेबल बनानी पड़ेगी इस प्रकार से। भाई यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा px। 3 वैल्यू हैं, पहली वैल्यू है 0, फिर 1 और 2। भाई 0 पे आया है 4/9, 1 पे आया है 4/9, और भाई 2 पे आया है 1/9। अब भाई अगर इसको आप जोड़ के देखोगे तो भाई आंसर आ जाएगा 1, और ये हो गया हमारा प्रायिकता बंटन। अभी भाई हमारा अगला खंड है कि पासे पर संख्या 6 का प्रकट होना। अब भाई यहाँ भी हम पासा 2 बार उछाल रहे हैं, तो भाई n का मान हो जाएगा 2, और भाई x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी? 2, 1 और 0। तो भाई n और r के मान तो पिछले सवाल की तरह रहेंगे, बस भाई p का मान बदल जाएगा। अभी भाई अगर आप एक पासा उछालते हो तो वहां पर 6 सैंपल स्पेस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, और भाई हमें 6 लाना है, अर्थात भाई p का मान क्या होगा? संख्या 6 की प्रायिकता। और भाई Q का मान क्या हो जाएगा? संख्या 6 ना आने की प्रायिकता। अब भाई 6 सैंपल स्पेस में केवल एक बार 6 आता है, तो भाई आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6, और भाई ना आने की तो हमेशा 1 से घटा लो, तो भाई आ जाएगा 5/6। अभी P का मान पता, Q का मान पता, और भाई N के मान पता, और भाई हमें R के मान भी पता है। अब भाई यहाँ सीधा कर लो। सबसे पहले हम निकालेंगे P0 का मान, तो भाई हो जाएगा 2C0। भाई P की वैल्यू है 1/6, तो भाई पावर हो जाएगी 0, और भाई इसकी वैल्यू है 5/6, और भाई पावर हो जाएगी 2। अब भाई 2C0 का मान होता है 1, तो भाई यहाँ हो जाएगा 25/36। इसी प्रकार भाई P1, भाई P1 का मतलब क्या होगा? एक बार 6 आने की प्रायिकता। सो 2C1 यहाँ हो जाएगा 1/6 की पावर 1, और भाई यहाँ हो जाएगा 5/6 की पावर 1। अब भाई 2C1 का मान होता है 2, तो भाई यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 और बटे 36। अब भाई आ जाओ P2 पे। भाई हो जाएगा 2C2, अर्थात 2 बार 6 आने की प्रायिकता, तो भाई यहाँ हो जाएगा 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 0। अब भाई 2C2 का मान होता है 1, तो भाई यहाँ पे मान आ जाएगा 1/36। अब भाई तीनों ही मान क्लियर हो गए, टेबल बना लो। इस प्रकार से भाई टेबल बनाएंगे x और px के बीच में, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा px। 3 वैल्यू हैं 0, 1, 2। भाई 0 पे आया है 25/36, और भाई 1 पे आया था 10/36,
और भाई 2 पे आया है 1/36। यही हमारा प्रायिकता बंटन है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। कह रहा कि भाई 30 बल्बों का एक ढेर है जिसमें से 6 बल्ब खराब हैं, 4 बल्बों का एक नमूना लिया जाता है। कह रहा है कि खराब बल्बों की संख्या का हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। अभी भाई है क्या कि 30 टोटल बल्ब हैं जिसमें से 6 बल्ब खराब हैं, उसमें से हमें 4 बल्ब उठाने हैं और भाई खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। अब भाई हमारे पास जो कुल बल्ब हैं वो हैं 30। भाई 30 बल्ब का एक ढेर है, तो भाई 30 हो गए हमारे पास कुल बल्ब, जिसमें से भाई खराब बल्ब कितने हैं? भाई खराब हैं 6। अब भाई ध्यान दीजिए कि 30 कुल बल्ब हैं, 6 खराब बल्ब हैं, तो अगर हम यहां से निकालेंगे खराब बल्ब होने की प्रायिकता, जिसे हम भाई P लिखेंगे, तो भाई क्या हो जाएगी? अब कुल मिलाकर 30 बल्ब हैं और उसमें 6 खराब हैं, तो भाई खराब बल्ब होने की प्रायिकता हो जाएगी 6/30 अर्थात 1/5। अब भाई एक बार निकालेंगे खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता, Q बराबर, भाई कैसे निकालते हैं? P को हमेशा 1 से घटा दो, तो यहां पे आ जाएगा 4/5। अभी भाई आपको P का मान मालूम हो गया, आपको Q का मान मालूम हो गया। अब भाई कह रहा है कि हमने 4 बल्बों का नमूना लिया है, अर्थात भाई n बराबर 4 है, तो भाई x का मान क्या हो जाएगा? अगर भाई आप 4 बल्ब उठाओगे तो भाई उसमें चारों खराब हो सकते हैं, 3 खराब हो सकते हैं, 2 खराब हो सकते हैं, 1 खराब हो सकता है, और भाई हो सकता है कि कोई भी खराब ना हो, अर्थात हमारे x के मान क्या क्या हो जाएंगे? 4, 3, 2, 1 और 0। अब भाई n के मान पता हो गए, r के मान पता, p और q के मान पता है। अभी हमें px के मान ज्ञात करने हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। सूत्र लगाएंगे हम यहाँ NCR वाला, NCR p की पावर r और भाई q की पावर n-r। तो भाई सबसे पहले हम निकालेंगे P0 का मान। P0 अर्थात जब 0 बल्ब खराब निकले, तो भाई यहाँ हो जाएगा 4C0, P का मान है 1/5 की पावर 0, और भाई यहाँ हो जाएगा 4/5 की पावर 4। अब 4C0 का मान होता है 1, तो भाई 4 की पावर 4 का मान हो गया 256, और नीचे 5 हैं, भाई 5 की पावर 4 625, मान आ गया। अभी आप आ जाओ P1 पे, अर्थात जब एक बल्ब खराब निकले 4C1, तो भाई यहाँ हो जाएगा 1/5 की पावर 1, और यहाँ हो जाएगा 4/5 की पावर 3। अब भाई यहाँ 4C1 का मान होता है 4। अब भाई यहाँ अगर गुणा भाग करोगे आप, तो भाई मान आ जाएगा 256/625 ही। भाई 4 की पावर 3 यहाँ है, और भाई चौथी पावर यहाँ से मिल जाएगी, और 5 की पावर 4 है। अब आ जाओ भाई P2 पर। भाई P2 का मतलब है जब 2 बल्ब खराब निकले, तो यहाँ हो जाएगा 4C2 1/5 की पावर 2, और भाई यहाँ हो जाएगा 4/5 की पावर 2। अभी भाई इसको हल करना है। अब भाई 4C2 का मान होता है 6। अब यहाँ है 4 की पावर 2, 16 × 96, तो भाई यहाँ हो जाएगा 96 अपॉन, यहाँ तो भाई आएगा 625 ही। अब भाई इसी प्रकार आ जाओ P3 पे, अर्थात जब 3 बल्ब खराब निकलेंगे 4C3, यहाँ हो जाएगा 1/5 की पावर 3, और भाई यहाँ आ जाएगा 4/5 की पावर 1। अभी भाई 4C3 का मान होता है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 × 16, और भाई यहाँ तो आएगा 625 ही। भाई 5 की पावर 4 ही बनेगी, तो सब में 625 ही आएगा। अब भाई लास्ट वैल्यू बची हमारी P4, जब 4 के चारों बल्ब खराब निकले 4C4, भाई यहाँ पे हो जाएगा 1/5 की पावर 4, और भाई 4/5 की पावर 0। 4C4 का मान होता है 1, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 1/625। अब भाई हमें सभी वैल्यू मालूम हो गई। अब क्या करना है? अब हमें टेबल बनानी है भाई, तो एक टेबल खींच लो। अब भाई ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ 5 वैल्यू हैं, ये हो जाएगा x, और भाई ये हो जाएगा px, 1 2 3, और भाई हो गई 5, 0 1 2 3 4। भाई 0 पे वैल्यू आई थी 256/625, भाई 1 पे आई थी 256/625, भाई 2 पे आई थी 96/625, फिर भाई 3 पे आई थी 16/625 सॉरी,
और भाई 4 पे आई थी 1/625। अगर भाई आप इन सभी प्रायिकताओं को जोड़ दोगे तो भाई मान हमेशा 1 आना चाहिए। यही हमारा प्रायिकता बंटन हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि एक सिक्का समसर्व संतुलित नहीं है, अर्थात भाई सिक्का दोनों तरफ से बराबर बराबर नहीं है, जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। भाई वैसे तो सामान्य सिक्कों में चित्त और पट प्रकट होने की संभावना सेम होती है, बराबर बराबर 1/2 1/2, पर भाई यहां कह रहा है कि यहां जो हेड है वह टेल से 3 गुना ज्यादा है। यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो हमें पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। अब भाई प्रश्न नंबर 7 में हमारे पास एक सिक्का है। भाई सिक्का कैसा है, जिसमें चित और पट आने की संभावना बराबर बराबर नहीं है। तो भाई हम यहां क्या करेंगे, चित आने की प्रायिकता ना मान लेंगे, चित आने की प्रायिकता। अगर भाई इसको आप मान लो y है तो भाई पट आने की प्रायिकता, और भाई इसे हम मान लें x है। तो भाई होगा क्या कि दोनों प्रायिकताओं का मान बराबर बराबर नहीं है। भाई प्रश्न में दिया हुआ है कि चित आने की प्रायिकता जो है वह पट की 3 गुनी है। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y बराबर 3x। लेकिन भाई एक बात आपको पता होनी चाहिए कि x प्लस y का मान हमेशा 1 होगा, प्रायिकताओं का योगफल 1 होना चाहिए। अब यहाँ y का मान आप 3x रख दो तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3x इक्वल टू 1, और भाई x का मान क्या आ जाएगा 1/4। तो भाई पट आने की प्रायिकता हो गई 1/4, तो भाई चित आने की प्रायिकता हो गई 3/4। अब भाई सवाल में कह रहा है कि पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो भाई इस वाली को आप P मान लोगे और भाई इस वाली को हम Q मान लेंगे। और भाई कह रहा है कि जो सिक्का है उसे हम 2 बार उछाल रहे हैं, तो भाई n का मान हो जाएगा 2, और भाई x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, या तो भाई दोनों बार पट आएगा, 1 बार आएगा, या भाई 0 बार आएगा। यही हमारे r के मान हो जाएंगे। अब हमें भाई बारी बारी से px के मान निकालने हैं। तो भाई सूत्र का प्रयोग करेंगे हम NCR वाले का, NCR p की पावर r और भाई q की पावर n माइनस r वाले का। सबसे पहले भाई मान निकालेंगे p0 का, तो भाई यहाँ हो जाएगा 2c0, यहाँ हो जाएगा p का मान भाई 1/4 है तो हो जाएंगी 0 घातें, और भाई यहाँ है 3/4, घातें हो जाएंगी 2। 2c0 का मान होता है 1, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 9/16। अभी हम मान निकालेंगे p1 का, अर्थात 1 बार पट आने की प्रायिकता 2c1, तो 1/4 की घात 1, और यहाँ हो जाएगा 3/4 की घात 1। अब भाई 2c1 का मान होता है 2, तो यहाँ पे हल करोगे तो आ जाएगा 6/16। भाई इसी प्रकार आप p2 का मान निकाल लो, तो भाई यहाँ हो जाएगा 2c2 और 1/4 की घात 2, और भाई 3/4 की घात 0। अब भाई इसे हल करोगे तो आ जाएगा 1/16। अभी भाई हमें तीनों ही मान प्राप्त हो गए। अभी क्या करना है, अभी आपको बनानी है एक टेबल 3 वैल्यू वाली। तो भाई ये हो जाएगी x, तो भाई ये हो जाएगा px, 1 और 2 और 3 वैल्यू हो गई 0 1 2। भाई 0 पे आया था 9/16, भाई 1 पे आया था 6/16, और भाई 2 पे आया था 1/16। भाई लास्ट में आप क्या करो, भाई हमेशा प्रायिकताओं को जोड़कर देख लो कि भाई 1 आ रहा है कि नहीं। अगर भाई 1 आ रहा है तो आपका उत्तर सही है, और यही हमारा प्रायिकता बंटन है।